स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स में मैंने कल आपको एक्सरसाइज 5.3 के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस पढ़ाए थे। आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? अब आपको ये सब मालूम है, आप फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग आपको मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। फर्स्ट नंबर पे स्ट्रेट एंगल, जीएसटी स्ट्रेट एंगल दिया है। स्ट्रेट एंगल मतलब आप जानते हैं कौन सा एंगल होता है। कल मैंने इसके लिए बताया था कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। राइट एंगल भी मैंने बताया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का बनता है, ये आपको मालूम है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था अक्यूट एंगल, जो कि लेस देन 90 डिग्री का होता है। फोर्थ नंबर पे ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड 180 डिग्री से कम होता है। 5 नंबर पे आपका है रिफ्लेक्स एंगल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड 360 डिग्री से कम होता है। तो ये तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अब इधर लिख भी लें। तो सिर्फ मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सॉल्व आप मैच कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू बुक। स्ट्रेट एंगल जो होगा, स्ट्रेट एंगल के लिए लिखेंगे हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। फर्स्ट का सी नंबर, हाफ ऑफ आ रेवोल्यूशन। सेकंड नंबर का मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, डी नंबर होगा 1/4 ऑफ आ रेवोल्यूशन। फोर्थ ऑफ आ रेवोल्यूशन। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। अभी अक्यूट एंगल के बारे में मैंने बताया था आपको कि लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ये नंबर हो जाएगा इसमें लेस देन 1/4 ऑफ आ रेवोल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑब्ट्यूज एंगल्स between 1/4 and 1/2 of our revolution। क्या रेवोल्यूशन। और रिफ्लेक्स एंगल के लिए बताया था मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप देखिए, अभी आप समझ जाएंगे कैसे होगा। सपोज दा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सर्कल, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, आप देख लीजिए। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल 300 मतलब 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन है होगा। तो जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पे मोर देन 1 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ये बी नंबर है आपका ना, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा या अपना लिखिएगा। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अब हमें बताना है पहले स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल बोला है हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, मतलब इस सर्कल का हाफ पार्ट क्या होगा, स्ट्रेट एंगल बनाएगा। ये जो एंगल बना है वो स्ट्रेट एंगल। फिर राइट एंगल 1/4 ऑफ ए,
ये आपका सर्कल है और इसका 4 पार्ट कर दिए, ये 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल बन रहा है। अक्यूट एंगल लेस देन 1/4 हाफ, मतलब जैसे 1/4 हाफ है, मतलब इसका इतना बन गया, मतलब इससे 1/4 पार्ट से कम बना, तो ये कौन सा हो गया? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल बोला है कि मोर देन बिटवीन 1/4, मतलब ये 1/4 तथा 1/2, 1/2 इतने में बन रहा है और ये 1/4 बन रहा है। इनके बीच का नंबर, मतलब 1/4 से 1/2 के बीच का नंबर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 डिग्री से एबव होगा ये। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, जैसे ये हाफ है, इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इससे ज़्यादा रेवोल्यूशन अगर ये यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे अगर कर रहा है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। इसके बाद हमारा क्या है? एंगल्स बने हैं और उन्हें क्लासीफाई करके बताना है कि वो कौन से एंगल होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे। एंगल के डायग्राम्स बने हैं, उनमें देख के बताना है हमें। सेकंड नंबर इसमें लिखा है क्लासीफाई each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse, और रिफ्लेक्स। तो हमें एंगल्स को बताना है, क्लासिफाई करना है कि यहाँ पे कुछ एंगल्स बने हैं, उनको बताना है कि वो एंगल कौन सा बना होगा। जैसे ए नंबर में आपका डायग्राम कुछ इस तरह बना हुआ है। ए नंबर का डायग्राम आपका कुछ इस तरह बना होगा, ये ऐसे करके। इसको आपको बताना है कि कौन सा एंगल होगा। थोड़ी सी आप बी नंबर का एंगल आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा है। बी नंबर का डायग्राम ऐसे बना होगा। ये बताना है कौन सा एंगल है। सी नंबर के डायग्राम में आपको टी बना दिया है। क्या बना दिया है? टी बना दिया है। पूछता है ये कौन सा एंगल है। टी नंबर के डायग्राम में भी के जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे भी बनाया है और एंगल ऐसे किया है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा एंगल है। ई नंबर में इसने एक डायग्राम बनाया है, फिर ऐसे बनाया है, लेकिन इसमें ये एंगल पूछ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा एंगल है। और एफ नंबर में इसने यम बना दिया। क्या बना दिया? यम। ये पूछा है यम बना सकते। ए नंबर आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है। ए नंबर में हमें क्या दिख रहा है? अक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। लिख ले अक्यूट एंगल। बी नंबर में हमें क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये 90 डिग्री से क्या है? मोर है। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिख रहा है? राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का है।
4 नंबर में हमें क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो आप लिख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल। 5 नंबर में हमें स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, तो लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल। और लास्ट में हमें यहाँ पे 2 एंगल्स बने हुए दिखे हैं एम स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे भी दिख रहा है अक्यूट एंगल। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।